हेलो माय स्वीट हार्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फिर से जेना के बारे में बताया जाता है। जब जेना का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का फर्स्ट डे था तब यूजे एडी और चेगंग के साथ गुड लक विश करने के लिए आती। इस दौरान दोनों सिस्टर में बात तक नहीं होती क्योंकि इन दोनों के रिश्ते उतने अच्छे नहीं। जेना यूजे से डरा करती, स्पेशली उसके आंखों से। जब भी यह आंख जेना को देखती है तो जेना पता नहीं क्यों डर जाया करती। एग्जाम के दौरान जेना का विजन आने लगता जैसे कि उसके हाथ में खून लगा हुआ और यूजे सामने मौजूद है। जेना यूजे को देखकर ना एग्जाम हॉल से भाग जाती। जेना के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब का सब जिम्मेदार जेना यूजे को माना करती, क्योंकि यूजे के आने के बाद फादर यानी कि तेजू जेना को भूल गए और यूजे को अटेंशन देने लगे। सिर्फ एक अटेंशन के लिए दोनों बहनें एक दूसरे से नफरत करने लगी। जेना यूजे को बीट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। यूजे को हराकर फादर का अटेंशन वापस लेना, बस यही मकसद था। टीचर यू के साथ जेना का जो रिश्ता था, जो कुछ भी दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, इस बारे में तेजू को पता भी चला। वो गुस्सा ना होकर जेना को प्रेस किया। जेना ये देखकर वो खुश हो जाती क्योंकि यह पहली बार था जब तेजू जेना से खुश हुआ। तेजू टीचर यू से बात करता, वो भी सोल्गी को लेकर। 13 साल पहले जो गुम हो गई थी, तो तेजू एक दूसरे को हेल्प करने को कहता, मतलब कि जो तेजू को चाहिए वो टीचर यू को करना होगा। उसके बदले सोल्गी का पता लगाकर बताने का प्रॉमिस करता। इन दोनों का कन्वर्सेशन जेना भी सुन रही होती और अब जेना को सोल्गी के बारे में कैसे पता चला, अब इस बारे में हमें दिखाया जाता। टीचर यू गुमशुदा बेटी को ढूंढते ढूंढते थक चुके, वो बिल्कुल हार मान लिए होते, लेकिन मिसेस यू सोल्गी को ढूंढने का सिलसिला जारी रखती ताकि उनका एक बच्चा हो। दोनों को बच्चे की कमी है, यानी कि बच्चा नहीं हो सकता, तो एक बच्चे की आस मिसेस यू को हार मानने नहीं देती। मिसेस यू सारे एनवेलप को लेकर बाहर जा रही होती है तो तभी जेना से टकराती। इसी दौरान मिसेस यू का हाथों से सोल्गी का फोटो नीचे गिर जाती और अब यू देखकर जेना तेजू को सोल्गी के बारे में बताई और तेजू अपने फायदे के लिए सोल्गी को पता लगाने का प्रॉमिस करता और इस चक्कर में टीचर यू दोनों का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एग्जाम के लिए क्वेश्चन का तैयारी होने लगता तो कॉलेज एग्जाम क्वेश्चन कमेटी का मेंबर क्लास टीचर थी, तो उन्हें रिमूव करके टीचर यू को रखा जाता। अब क्वेश्चन पेपर रेडी करने का वक्त आता है तो सभी टीचर एक जगह पर आते जहां पर पेपर रेडी किया जाने वाला। इसी दौरान टीचर यू के पास सोल्गी का इन्फॉर्मेशन आता और तेजू उधम देता, अगर जो कहा गया अगर वह नहीं किया तो यह वीडियो जो जेना के साथ वाला है वह सोल्गी के पास सेंड करने का धमकी देता। तो इसी डर से टीचर यू काम करने के लिए तैयार होते, क्योंकि 13 साल बाद बेटी मिली और इस तरह की बात बाप के बारे में अगर बेटी को पता चला तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो बेटी के सामने इज्जत बरकरार रखने के लिए तेजू के साथ हाथ मिलाया और यहाँ तक एक कंडीशन बहुत ही सिंपल थी, टफेस्ट प्रॉब्लम को फाइंड करना। इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए एक छोटे से कैप्सूल में छुपा कर रखना। टीचर यू यही करता, क्वेश्चन फाइंड करते हुए एक नोट में लिखा और कैप्सूल में रखकर उसे खा लेता ताकि इन्वेस्टिगेटर पकड़ ना पाए। इसी तरह से टीचर यू बहुत से कैप्सूल खाते एंड नाउ वो बहुत ही सीरियस हो जाते। टीचर यू को जे मेडिकल सेंटर लाया जाता और अब वहां पर ऑपरेशन करने वाला तेजू था, वह सारे कैप्सूल को निकालता। अब यह नर्स इस कैप्सूल को लेकर कहने लगती, नर्स और कोई नहीं जेना थी, दोनों बाप बेटी साथ में मिलकर ऑपरेशन करते। यही सब बातें हमें टीचर यू और तेजू जेना के बीच का मैटर्स जो था वह हमें दिखाया जाता। यह सब जो कुछ हम देखे यह सब जेना अपने डायरी में लिखी होती, जिसको अब यह तीनों रीड कर ली। अब कहानी स्टार्ट करते। जेना की मौत हो गई तो अब फ्यूनरल किया जाता। माँ बाप बहन और हर कोई मौजूद थे। इसी दौरान सोल्गी यूजे को कहीं जाते हुए देखकर उसके पीछे आती, जहां पर यूजे जेना को देख रही थी। सोल्गी सच बताती कि यह जेना नहीं सुजीन है। जेना को तेजू छुपा कर रखा, तेजू जो अनक्लेम बॉडी के ऊपर सर्जरी किया करता है, इस बारे में भी सोल्गी यूजे को बताती। सोल्गी यह भी कहती कि सुजीन का बॉडी को क्लेम करने वाला कोई नहीं था, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जे मेडिकल में ट्रांसफ़र कर दिए और यहाँ तक कि सुजीन जेना के बगल वाले रूम
मैं रहा करती थी तो यह कोइंसिडेंट नहीं बल्कि सोची समझी चाल हो सकती। अब यह सब बातें सुनकर यूजे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो जैसा चल रहा वैसा ही चलने देने को कहती या फिर अभी कुछ करें तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि तेजू के पास प्लान भी जरूर रहा करता। यूजे बिना कुछ किए ऐसे ही जाने दे रही। जेना के नाम पर सुजीन का फ्यूनरल किया जा रहा। अगर ऐसा हुआ तो जेना पूरी दुनिया के सामने डेथ साबित हो जाएगी और जो सच है वह कभी सामने नहीं आने वाला। तो यूजे ऐसे ही सब जाने दे रही है तो सोल्गी यही सब देखकर यूजे को अब जाने को कहती और डायरी के बारे में बताती कि जेना अपने डायरी में टीचर यू का मौत कैसे हुई इस बारे में लिखी। तो सच बाहर लाने के बाद सोल्गी कहती तो अब यूजे के पास कोई दूसरा चांस नहीं रहता, तो वो सोल्गी को क्लीनर का ड्रेस पहनने लिए देती। अब यहीं से सोल्गी तेजू के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए तेजू के ऑफिस में आती। वहीं यूजे सब पर नजर रख रही होती, तभी अचानक से सिक्योरिटी गार्ड आता। अब यूजे पकड़ी गई तो वो अपने माँ का बहाना करने लगती कि सिस्टर के वीडियो से पहले जितने भी कैमरा है उन सबको ऑफ करने के लिए कहा गया, क्योंकि वीआईपी गेस्ट का इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करना, तो इस वजह से ऑफ करना होगा। अब यह मैटर संभालते हुए यूजे फ्यूनरल हॉल आती। वहीं सोल्गी तेजू के ऑफिस के अंदर आती। जो कुछ भी जेना अपनी डायरी में लिखी थी उस हिसाब से हर एक चीज को सियोल की एनालाइज करती। टीचर यू जेना के लिए ऐसा कुछ छोड़ कर गए जो बहुत ही बुरा है, और तेजू की बात करें तो उसे पता है कि यहाँ पर कौन अच्छा है कौन बुरा है, इन सब के बारे में तेजू को पता है। इस बारे में तेजू अच्छे से जानता। सोल्गी के यही सब देखकर ना जो समझ में आता वो करती। अचानक से उसके सामने बहुत सारे एक्सरे दिखाई देने लगती। इन सब को हटाने पर वह हॉल रूम हम देखते जहाँ पर यूजे सोल्गी को अपने साथ लेकर आई और ड्रेस सोल्गी को पहनाई। जेना डायरी में लिखी होती जब उसे कैप्सूल मिला था तब जेना कॉपी करने लगी। इसी दौरान यूजे आती और स्टडी में जेना को हेल्प करने की बात करती। तो जेना चिल्लाते हुए यूजे को जाने को कहती। यूजे जेना को बेमतलब हाइपर देखकर इग्नोर करते हुए वहां से चले जाती। इस वक्त यह सब होते हुए तेजू ऑफिस से देख रहा होता। जेना तेजू की तरफ देखकर अपने इमोशन कंट्रोल करने की कोशिश करती, क्योंकि तेजू को रोने वाले बच्चे पसंद नहीं। तो जेना तेजू के सामने अपना आंसू को कंट्रोल करने लगती। सोल्गी यही सब देखकर वहां पर रखा हुआ रिकॉर्ड देखने लगती। ये सब जितने भी रिकॉर्ड है वो सभी एक्सरे का बना हुआ था। जेना लास्ट ईयर नवंबर 15 वाले रिकॉर्ड के बारे में अपने डायरी में लिखी होती तो सोल्गी खोजने लगती, उसे मिल भी जाता। अब सोल्गी प्ले करती है तो लुसिडो ड्रीम का सॉन्ग प्ले होता। हम देखते टीचर यू का जब ऑपरेशन किया जा रहा था तब तेजू गाना सुनते हुए ऑपरेशन किया और उसे मार डाला। सोल्गी की ये सब देखकर ना पागल हो जाती। जेना ये सब के बारे में अपने डायरी में लिखी होती, कैसे टीचर की मौत हुई, क्या क्या हुआ, इन सब के बारे में अपनी डायरी में लिखी। यही सब देखकर सोल्गी पागल होने लगती। वहीं सुजीन के बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार किया जाता। यूजे हर वक्त तेजू के ऊपर नजर रख रही थी। वहीं तेजू वॉशरूम में था तब उसे जीन मिलता और यहीं पर यह सीन कट कर दिया जाता है। अब हम देखते सोल्गी तेजू को मारने के लिए नाइफ पकड़ कर आ रही थी। जैसे ही तेजू को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो यूजे सोल्गी को देख लेती। अब क्या करें क्या नहीं इस बारे में ही सोचने लगती। तभी अचानक से मिसेस यू आकर सोल्गी को रोकती। अब हम देखते हैं जब मिसेस यू से जेना टकराई थी तब इसके बाद से ही जेना को हर वक्त घर के चारों तरफ देखा करती ग्रीन कलर का एनवेलप जो मिला करता था। तो पहले मिसेस यू यही सोची कि यह एनवेलप देने वाला जेना थी, बट ऐसा नहीं था। जेना की मौत का खबर सुनने को मिला फ्यूनरल हॉल में। जब मिसेस यू सोल्गी को रोकी थी तब मामला बिगड़ने से पहले ही शांत हो गया। जेना का फ्यूनरल का वक्त आ चुका होता तो सभी वहां से निकलते। यूजे वो नाइफ को उठाते हुए सबके साथ फ्यूनरल के लिए निकलती। अब मिसेस यू सोल्गी से कहती कि सोल्गी के ऊपर मेडिसिन चोरी का इल्जाम जो लगा था वो सिर्फ इसलिए कि सेटलमेंट के लिए फोर्स किया जाए, बट सेटलमेंट करने के लिए वो अभी तैयार नहीं। इस बात पर सोल्गी भी री करती। तभी इसी दौरान सोल्गी जीन को देखती। अब सोल्गी मिसेस यू को लॉयर के साथ रहने को कहती और यहाँ से सीधे जीन के पास आती। सुजीन का रेंट और डेबिट देने वाला और कोई नहीं जीन था और आज सुजीन का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आया। सुजीन का अच्छे से अलविदा किया गया, इसे लेकर जीन खुश था, क्योंकि अनक्लेम बॉडी को कोई फ्यूनरल नहीं किया करते, वह सब एक फ्रीजर में हमेशा के लिए बंद हो जाते। तो यही अच्छा है
कि कोई भी वजह हो, कोई भी जैसा भी इरादा से क्यों ना हो, उसका फ्यूनरल तो हुआ और अब दोनों में सुजीन को लेकर बहस होने लगती। सोल्गी जीन से मिलने के बाद सबके पास आती और जो एक्सरे मिला वह चेगंग की मां को दिखाती, जो कि एक लॉयर है। तो वह एक्सरे देखकर कहने लगती यह काम नहीं करने वाला, क्योंकि इससे मर्डरिंग साबित नहीं होगा, कोई ऐसा एविडेंस चाहिए जिस पर भरोसा किया जाए। अब इन सभी के बातों से पता चलता है कि ऑपरेटिंग के वक्त कोई भी सर्विस फुटेज ऑपरेटिंग रूम में नहीं थे, बट जेना वहां पर थी। तो अगर जेना कोर्ट आकर स्टेटमेंट दे तो काम कर सकता, लेकिन जेना मर चुकी और सिर्फ डायरी है तो इससे काम नहीं चलने वाला। तभी मिसेस यू वो सब एनवेलप निकाल कर दिखाती, जो कि हस्बैंड के मरने के बाद आना स्टार्ट हुआ, मतलब कि कोई तीसरा है जो जिसको मर्डर के बारे में सब कुछ पता। अब यह एनवेलप देने वाला चेगंग है, तो इस बारे में चेगंग जैसे ही बताने वाली होती है तो उसकी मां टोक देती और जो कुछ भी एविडेंस सामने रखा गया इन सबको यूजलेस कहती कि ये सबसे मर्डर साबित नहीं होने वाला, इस बारे में कहती। वहीं एडी को देखते जो इन सब की बातें को चुपके से रिकॉर्ड कर रही थी, सोल्गी इन दोनों के हर एक एक्शन को नोटिस कर लेती। ये तीनों सस्पिशंस से नोट लिखने वाली थी, तब उसकी मां यह सब करने को मना करती, तेजू के मामले में बिल्कुल भी ना पढ़ने का सजेस्ट देती। अब यहाँ पर चेगंग शर्मिंदा थी क्योंकि टीचर यू और जेना के रिश्ते के बारे में उसे पता था, तो यह सब जानने के बाद भी वह चुप रही, क्योंकि अगर इस बारे में किसी को भी कही तो उससे भी पूछा जाएगा कि उस रात वह स्कूल में क्या कर रही थी। तो अगर उसके बारे में पता चला तो इसके करियर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती, तो इस वजह से उसे चुप रहना पड़ा। और यहाँ तक कि वह सोची थी कि जेना के बारे में अगर सबको बताई तो यूजे का बेइज्जती भी होगी, शायद स्कूल आना बंद कर देती। तो अगर ऐसा होता तो चेगंग नंबर 1 हो जाती, लेकिन चेगंग अपने डर से किसी को कुछ नहीं बताई। फेस्टिवल वाले दिन जेना से मिली और वो जेना को धमकी दी कि अगर वो सच नहीं बताए तो चेगंग वो खुद सबको सच बता देगी, लेकिन बताने से पहले ही जेना की मौत हो गई। अब चेगंग जेना की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगी, यही बात उसको हर वक्त परेशान किया करती और आज भी चेगंग शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। वहीं अब एडी को देखते जो कि बार के पास एक लेडी को जल पीरियम पिल्स देती जिसके बदले उसे पैसे दिया जाता। अब एडी से मिलने जीन आता। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उस दिन गगन स्टेशन के पास एडी भी मौजूद थी, वह जीन को देखी। इस बारे में आज तक किसी को वो कुछ नहीं बताई। इसी को लेकर दोनों बात करते और कभी अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा ना करने की बात करती। सोल्गी और लॉयर के बीच में जो कुछ भी बात हुआ था उसका रिकॉर्डिंग की और अब जीन को देती, यानी कि एडी जीन के लिए काम कर रही और इसके बदले जल पीरियम पिल्स मांगती। तो जो मेडिकल वाले जब दे देंगे तब देने का जीन बात करता, यानी कि एडी जीन के लिए काम कर रही तो जीन तेजू के लिए काम कर रहा। एडी तेजू से संभल कर रहने को कहती और एक सवाल करती कि आखिर यूजे जैसी लड़की ड्रग्स को अपने क्लासमेट में क्यों बेचना स्टार्ट की। तो यह सुनकर जीन यूजे को साइको कहता, जो कि नॉर्मल लोग से कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है, जो मन में आता है वह किया करती। अब एडी से मिलने के बाद जीन तेजू से मिलता और जो चीज़ एडी से मिला उसे तेजू को देता और अपना प्रॉमिस याद रखने को कहता। वहीं हम सोल्गी को देखते जो जीन का पीछा करते करते यहाँ तक आई और जीन तेजू के साथ काम कर रहा है। एडी धोखा दी इस बारे में पता चलता, इसी दौरान कोई सोल्गी को पकड़ लेता और बस यहीं पर एपिसोड खत्म कर दिया जाता है। तो अब सोल्गी को पकड़ने वाला कौन है, अब क्या होगा, यह हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।